नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आषाढ़ माह की शुक्ल एकादशी तिथि को भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दिन को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन से 4 महीने के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, जिसके कारण सभी शुभ मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। दोस्तों, इस दिन से सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। इस साल देवशयनी एकादशी 17 जुलाई 2024 को है और इसी दिन एकादशी व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं, जिसको आप इस एकादशी के दिन करके धन से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आपने अनेक फोटो में भगवान विष्णु को शेषनाग पर लेटे हुए और माता लक्ष्मी को उनके चरण दबाते हुए देखा होगा। माता लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है, उन्हें एक स्थान पर रोक पाना असंभव है, लेकिन वे भगवान विष्णु के चरणों में हमेशा रहती हैं। इसीलिए माता लक्ष्मी का स्थायी वास पाने के लिए उनके साथ ही विष्णु जी को प्रसन्न करना आवश्यक है। आज के इस वीडियो में एक ऐसा उपाय हम बताएंगे जो भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी दोनों को प्रसन्न कर धन की देवी का स्थायी वास आपके घर में कराएगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख दीजिएगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। दोस्तों, इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, संस्कार आदि 4 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और विशेष उपाय करने से जीवन की परेशानियों को दूर किया जा सकता है। लेकिन ये सब पाने के लिए शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करना सबसे पहले आवश्यक होता है। इस दिन संभव हो तो पवित्र नदी सरोवर में स्नान करे या फिर घर में ही नहाने के पानी में तुलसी के पत्ते या गंगा जल डालकर स्नान करे। देवशयनी एकादशी व्रत के दौरान निर्जला या सिर्फ पानी पीकर ही व्रत रखना चाहिए। अगर आप बीमार, उम्र दराज या गर्भवती महिला हैं तो इस व्रत के दौरान फलाहार भी कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना सबसे उत्तम माना जाता है। इस एकादशी तिथि को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जमीन पर चटाई बेचकर सोना चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन तामसिक आहार जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बासी भोजन आदि बिल्कुल न खाएं। पूरी तरह से सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन चावल खाने से व्यक्ति के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, यहां तक कि दूसरे के घर का पानी नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा एकादशी पर मसूर की दाल, बैंगन जैसी सब्जियों को खाना भी वर्जित माना जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन बाल, दाढ़ी, नाखून आदि काटने से बचना चाहिए। दशमी के दिन ही सूर्यास्त के पहले घर में झाड़ू लगा लें। एकादशी के दिन झाड़ू लगाने से परहेज करें, क्योंकि झाड़ू लगाते समय भूलवश कई सूक्ष्म जीव मर जाते हैं और इसका पाप लग जाता है। एकादशी के व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से है। उपवास के दिन से एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम का भोजन ग्रहण नहीं किया जाता, ताकि सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अवशिष्ट भोजन न बचा रहे। एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करना होता है और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास समापन करना होता है। दोस्तों, एकादशी तिथि पर आप तुलसी के पत्ते भी ना तोड़े, एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। इस दिन तुलसी के पत्ते खाने भी नहीं चाहिए। भगवान श्री हरि के मंत्रों का जितना ज्यादा हो उतना जाप करें, आपके भाग्य को बल मिलेगा। और भगवान श्री हरि को इस दिन लौंग, नारियल, पीले रंग की मिठाई आदि अवश्य अर्पित करें, वो प्रसन्न हो जाएंगे। इस दिन भगवान विष्णु को केसर मिश्री युक्त दूध से अभिषेक करें, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, धन में वृद्धि होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाए, उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य डाल दें। यहां आपको बता दें, इस दिन चावल खाना वर्जित हैं, लेकिन आप भगवान को खीर का भोग लगा सकते हैं। इससे आपकी पूजा पूर्ण होती है। भगवान श्री हरि विष्णु को नारियल और बादाम विशेष तौर पर प्रिय है, इसलिए अगर आप भगवान को एक पानी वाला नारियल और थोड़े से बादाम अर्पित कर दें तो आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है।
आपके अधूरे कार्य पूरे हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के मुख्य द्वार पर आम अशोक के पत्तों का बंदरवार लगाइए। फिर पूजा स्थान की साफ सफाई करें। फिर भगवान श्री हरि की पूजा करें। दोस्तों, पीपल के पेड़ पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है, तो इस दिन एक लोटे जल में थोड़ी सी शक्कर डालकर पीपल की जड़ में अर्पित कर दें। इसे भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद मिलेगा और संकट बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। अगर आप पितृदोष से पीड़ित हैं, जैसे कि घर की बरकत रुक गई है, घर में क्लेश कलह होते हैं, उदासी छाई रहती है, संतान सुख नहीं मिलता, नौकरी रोजगार में परेशानियां आती हैं, तो हो सकता है आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं। ऐसे में पीपल के वृक्ष में एक लोटा जल में एक चुटकी काले तिल, 2-4 बूंद और थोड़ी सी मिश्री डालकर अर्पित कर दें। पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। आप चाहे तो तिल्ली के तेल का भी जला सकते हैं। इससे पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाते हैं। तो इस दिन पीपल में जल चढ़ाने से इस शुभ दिन पर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ ही पितृदेवों की भी कृपा पा सकते हैं। इस दिन घर के मंदिर में घी का दीपक अवश्य जलाएं। इस दीपक में लाल धागे की या मौली धागे की बत्ती होनी चाहिए। इस दीपक में बाती के पास एक लौंग डाल दे और फिर पूजा करें। इस लौंग के जलने से, इसकी खुशबू से घर का वातावरण सकारात्मक हो जाता है। पूजा में भगवान श्री हरि विष्णु को पीले फल यानी कि केला, गेंदे का फूल आदि अर्पित करें। विष्णु जी को चावल अर्पित नहीं किए जाते और अगर करने ही हैं तो सफेद चावल अर्पित ना करें, उनको हल्दी से रंगाकर अर्पित करें। भगवान श्री हरि के माथे पर तुलसी की मंजरी या तुलसी के 2 पत्ते जरूर अर्पित करें। इससे विष्णु जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। आपकी हर मनोकामना भगवान श्री हरि पूर्ण करते हैं। इस दिन जब आप तुलसी में जल अर्पित करेंगे तो लोटे के जल में दूध, एक चुटकी हल्दी और थोड़ी सी शक्कर डालकर तुलसी में अर्पित कर दें। फिर वहीं आसन लगाकर बैठ जाए। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथाशक्ति जाप करें। इस तरह से आप तुलसी की पूजा करके भगवान श्री हरि को मना सकते हैं। और जब आप विष्णु जी की पूजा करेंगे तब 1 रुपए का सिक्का जरूर अर्पित कर दें। अगर पिछली एकादशी में अर्पित किया हुआ है तो उसी को फिर से अर्पित कर दें और बाद में उसे संभल कर रख लें। इसे साथ में रखने से जीवन की मुश्किलें दूर हो जाती हैं। दोस्तों, ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत मायने रखती हैं। पूजा उपासना में इनका नियमित पालन करें। अब आज हम आपको एक विशेष उपाय बताएंगे जो एकादशी पर धन प्राप्ति की कामना से प्रयोग किए जाते हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए धनिया का एक खास उपाय किया जाता है। धनिया के नाम में ही धन है। धनिया धन की देवी महालक्ष्मी को अति प्रिय है। थोड़ा सा धनिया अपने घर के पूजा स्थान पर पूर्व दिशा में मिट्टी के पात्र में रख दें। इससे घर में धन का वास निरंतर बना रहेगा। आपके जीवन में खुशियां आएंगी, खुशियों को नजर नहीं लगेगी। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी वाले दिन शाम के समय माता लक्ष्मी के सामने एक लाल कपड़े में धनिया और 1 रुपए का सिक्का रख दें। फिर माता लक्ष्मी के साथ साथ सूखे धनिये की भी पूजा अर्चना करें। माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद सभी चीजों को लाल कपड़े में बांध लें और उस पोटली को घर की अलमारी में रख दें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है और आर्थिक उन्नति के शुभ योग भी बनते हैं। घर में आय के नए नए मार्ग खुलते हैं। अगला उपाय है, इस एकादशी की रात में किसी गमले या मिट्टी के बर्तन में मिट्टी डालकर थोड़ा धनिया बो दे, उसमें एक सिक्का डाल दें, फिर उसमें पानी डालकर रख दें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर उस सिक्के को उठाकर अपने पर्स में रख सकते हैं और जो धनिया उगेगा उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, खाने में इस्तेमाल करें। इससे घर में समृद्धि आएगी। धनिया कितना उगता है वह बताता है कि आपके घर में कितनी शुभता आएगी। दोस्तों, धन की मुश्किलों को दूर करने के लिए और एक उपाय आप इस एकादशी के दिन कर सकते हैं। इस दिन शाम को बेल के वृक्ष के नीचे 2 मुख घी का दीपक जला दीजिए। दीपक में चावल का एक दाना भी डाल दें। ऐसा लगातार 3 या 5 एकादशी तक करिए।
धीरे धीरे आपके जीवन से दुख परेशानियां दूर होती चली जाएगी, खुशहाली आती जाएगी। दोस्तों, बेल वृक्ष में माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में बेल वृक्ष होता है वहां माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो अगर आपके घर के सामने बेल वृक्ष हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप वहां दीपक जला सकते हैं। फिर मां से अपने दुख दर्द दूर करने के लिए प्रार्थना करें। धन की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। घर परिवार पर कृपा बरसाने की प्रार्थना करें। कुछ एकादशी तिथियों तक लगातार ये उपाय करें, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। कोई भी संकट परेशानी आपको छू नहीं पाएगी। तो दोस्तों, इस बार देवशयनी एकादशी का पूरा पूरा लाभ जरूर उठाएं। इन उपाय को करके जीवन में खुशियों की प्रार्थना करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आप सभी का धन्यवाद।